दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि एंग्जाइटी में ऑफ बैलेंस को आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए, जब आपको एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तो आप एंग्जाइटी को की सिम्टम को गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करके ढूंढ लेते हैं। तो उसमें क्या एक ऑफ बैलेंस आता है, जबकि रियल में आपको ऑफ बैलेंस होता नहीं है। देखिए, शरीर को संतुलन करने का जिम्मेदारी जो होती है वो दिमाग की होती है। ब्रेन का एक पार्ट होता है, अगर वो उस पार्ट क्या इनएक्टिव हो जाता है तब आपकी शरीर क्या हो जाती है, ऑफ बैलेंस हो जाती है। लेकिन जब तक वो ब्रेन का वो पार्ट क्या एक्टिव रहता है तो आपकी शरीर क्या होता है, ऑफ बैलेंस होगी नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा शराब पी लेता है ना, तो ब्रेन का वो पार्ट जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो उसमें क्या व्यक्ति क्या होता है, ऑफ बैलेंस की फीलिंग महसूस करने लगता है, उसके शरीर क्या होते हैं, गिरने लगती है, वो अपने को बैलेंस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपने तो शराब पिया नहीं है, सिर्फ आपको एंग्जाइटी होती है, और एंग्जाइटी में जो होता है ब्रेन जो होता है एकदम स्वस्थ रहता है, दिमाग एकदम स्वस्थ काम करता है। अगर एंग्जाइटी में दिमाग स्वस्थ रूप से काम नहीं करेगा तो आप एंग्जाइटी का वीडियो देख नहीं पाएंगे, आप क्या डिप्रेशन का वीडियो देख नहीं पाएंगे, आप क्या मोबाइल अपना चला ही नहीं पाएंगे। क्योंकि दिमाग का मुख्य काम होता है विश्लेषण करना। आपके मन में जो विषय वस्तु आती है, दिमाग उसका विश्लेषण करता है। तो आप इस तरह का, अगर आपको जैसे मान लीजिए आपने क्या है 1 किलोमीटर चला, अगर आपने 1 किलोमीटर चला आप गिरे नहीं, तो क्या है, आपके शरीर एकदम स्वस्थ हैं। ये आपके मन में क्या होता है, ऑफ बैलेंस का विचार आ रहा है, आप उसके आपके शरीर में नहीं है। आपके मन में जो विचार आता है ऑफ बैलेंस का, उसको आप अपने शरीर पर अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, जबकि शरीर क्या होता है उसको एडाप्ट नहीं करती है। तो आपके अंदर भ्रम बन जाता है, डर समा जाता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं मार्केट जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मैं ट्रेन की यात्रा करूंगा, बस की यात्रा करूंगा तो गिर जाऊंगा, मैं बाइक चलाऊंगा तो गिर जाऊंगा। इस तरह से आपके मन में क्या होता है, भाव आने लगता है। देखिए, जबकि देखिए ऑफ बैलेंस का होना और ऑफ बैलेंस के विचार का होना, दोनों में अंतर होता है। तो आप अगर मान लीजिए आपने क्या 1 किलोमीटर चला या आपने क्या गाड़ी चलाई, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसका मतलब आप किसको प्रूव कर रहे हैं, आप क्या आप बैलेंस के अस्तित्व को प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप बैलेंस के विचार के अस्तित्व को प्रूव कर रहे हैं। तो आप बैलेंस का विचार जो आपके मन में है, आपके शरीर में नहीं है। तो इसीलिए इसको सबसे रिमूव करने का आसान तरीका ये है कि आप अपने जो भी मन में विचार आ रहा है उसको क्या अपने दिमाग से विश्लेषण कीजिए, अपने मन को समझाइए। जो चीज़ है उसको क्या है, अपने क्या है तर्क के तराजू पर, बुद्धि के तराजू पर उसको तौलिए, क्या ये सत्य है क्या गलत है। जैसे आपने क्या है 2 किलोमीटर चला और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसको सोचिए, यार हमको तो दिक्कत हुई नहीं, फिर मेरे को ऑफ बैलेंस की समस्या कहाँ है। ये तो एक मन में भाव है, एक तो क्या मन में एक विचार आ गया है। हमारी शरीर तो स्वस्थ है, एकदम बहादुर की तरह रहिए, एकदम रेशनल बनने का प्रयास कीजिए, इमोशनल बनने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप इमोशनल बनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी, और आपके मन को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझा पाएगा। ओनली वन दुनिया में आप ही अपने मन को समझा पाएंगे, और दूसरा व्यक्ति कोई नहीं समझा पाएगा। तो सबसे पहले अपने मन को समझाने का प्रयास कीजिए कि हमें कुछ नहीं हुआ। आप अपने मन को व्यस्त कर दीजिए। आप एंग्जाइटी के बारे में क्या यूट्यूब पर सोच देखना ही बंद कर दीजिए। एंग्जाइटी के बारे में, हाँ देखिए, किसी चीज़ का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है, और उस ज्ञान को अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी का ज्ञान हो गया, अच्छी बात है, लेकिन इसको समझ आइए कि ये जो रियल में एंग्जाइटी क्या है, एक फीलिंग है, एक भाव है, एक अनुभूति है, और कुछ नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।